अब तक आपने देखा असुरों के महागुरु शुक्राचार्य और कंस ने बनाया नया षड्यंत्र, किया पाताल लोक के शक्तिशाली दानव पातालासुर का आवाहन। न अस्त्र, न शस्त्र, न देव, न मानव, रात्रि होने के पश्चात पातालसुर के शवक सब शक्तिहीन हो जाते हैं। कान्हा और पातालासुर का हुआ आमना सामना। पातालसुर, तुझे अपनी जान प्रिय है, तो सुदामा को हाथ भी मत लगाना। कान्हा ने दिखाई लीला, किया पातालासुर को भ्रमित। देखो मेरे हाथ में माखन है, मैं हूँ वास्तविक कृष्णा। बचाया गोकुल और मित्र सुदामा को। आज देखिए कान्हा और पातालासुर में छिड़ी है द्वंद्व। पातालासुर ने किया दाऊ पर वार, उधर कंस रच रहा है एक और षड्यंत्र। कान्हा कैसे निकल पाएंगे इस चक्रव्यूह से? क्या होगा अब? आइए देखें आगे। कहाँ है तू कृष्णा? देख, मैं फिर आ गया हूँ। तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं तो स्वयं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पातालसुर। तुम मायावी ही नहीं बल्कि दुस्साहसी बालक हो। कल की भांति यदि तुमने आज भी मुझे भ्रमित करने का साहस किया तो उसी क्षण मैं तुम्हारे गोकुल को अपने पाताल का हिस्सा बना लूंगा। सोच लो, अपने साथ साथ सारे गोकुल वासियों की मौत का कारण तुम बन जाओगे। तुम मृत्यु के लिए तैयार होना। तुम दुष्ट, वहीं रुक जा। मेरे अनुज को हाथ लगाया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ए लड़के, ये बता तू है कौन? मैं कृष्णा का बड़ा भाई बलराम हूँ। दाऊ, तुम यहाँ क्यों आए? ये दैत्य दुष्ट है, तुम यहाँ से जाओ। कान्हा, मैं यहाँ नहीं आता तो कौन आता छोटे? तुम्हें अकेले इस दैत्य से लड़ने के लिए कैसे छोड़ देता? तूने कहा था ना छोटे छोटी मैया को कि मैं भी वन गया था, तो लो, मैं वन आ गया। कोई मेरे होते हुए कान्हा को हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा है, नंद के घर के दोनों कुल दीपक मैं साथ साथ बुझा देता हूँ। तुम दोनों तैयार हो जाओ। अरे, तुम में तो तुम्हारे नाम के अनुसार बड़ा ही बल है, किंतु ये बल मेरे बल के आगे कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दाव आया तो था तुम्हारी रक्षा करने, परंतु लगता है उसे स्वयं रक्षा की जरूरत है। धूर्तता, अब तेरी चतुराई किसी काम की नहीं है मूर्ख बालक।
अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मृत्यु के लिए तैयार होना। चींटी की भांति कुचल दूंगा तुमको अपने पैरों से। और कृष्णा, अब तू कोई शरारत मत करना, नहीं तो याद है ना मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारी गोकुल की क्या दशा करूंगा। रुक जाओ पातालसुर! तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। फिर तुम जो चाहो करना। क्या इच्छा है, बोल। हमें तुम अपने पैरों तले कुचल दो। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ क्षण के लिए मैं बांसुरी बजा लूं। ठीक है मूर्ख बालक, बजा लो बांसुरी, किंतु स्मरण रहे मुझसे चालाकी करने पर तुम्हारे गोकुल की क्या दशा होगी। हाँ हाँ जानता हूँ। रात्रि का पहला पहर समाप्त होने को है। न जाने कब वो सुखद समाचार आएगा जिसे सुनने के लिए मैं वर्षों से व्याकुल हूं। तभी मैं देखूं महाराज, आप इतने उद्विग्न हो रहे हैं। पिता बनने की खुशी होती ही ऐसी है। लेकिन महाराज, आपने कभी बताया नहीं कि आप पिता बनने वाले हैं। गणपति महाराज उस सुखद समाचार की नहीं, बल्कि दूसरे सुखद समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण के मौत की। क्षमा चाहता हूं महाराज, भूल हो गई। पातालसुर सुखद समाचार लेके आता ही होगा। परंतु इस बार मुझे विश्वास है कि पातालसुर विजय होकर लौटेगा। बहुत बजा ली बांसुरी। अब अपनी इस बांसुरी के साथ तू हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाएगा कृष्ण। अरे ये क्या, मेरे पाँव को क्या हो गया। कृष्णा कृष्णा मेरा पाँव जोड़ कैसे हो गया। मेरे कहने के पश्चात भी तूने किसी माया का उपयोग किया है कृष्ण। हाँ, मैंने मेरे गोकुल को रक्षा कवच पहना दिया है। अब तू मेरे गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू गोकुल में प्रवेश भी नहीं कर सकता। इस सुरक्षा कवच को मैं अपने पैरों के एक प्रहार से कुचल दूंगा।
गोकुल वासियों की सुरक्षा के लिए आपने संगीत का कवच बनाया। रुक्मणी, संगीत में बहुत शक्ति होती है, और ये कवच ही नहीं, जीवन है। संगीत बुरे को भी भला बना देता है। फिर चाहे वो बुरा भाव हो, बुरा समय या कोई बुरा व्यक्ति, संगीत संसार में उत्साह और जीवन का संचार करता है। तभी तो आपके संगीत पर गोकुलवासी ही नहीं, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष भी आनंद के सागर में गोते लगाते हैं। ये अब तक की सबसे अद्भुत लीला थी आपकी माधव। पातालसुर नामक संकट से जिस तरह से आपने संसार को बचाया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हाँ रुक्मणी, उस दिन पातालसुर से द्वंद्व में हमारा पल्ला भारी अवश्य था, परंतु विजय बहुत दूर थी। कंस और पातालसुर मिलकर जो षड्यंत्र रचने वाले थे, वो किसी की भी सोच से बहुत ऊपर था। ऐसा क्या होने वाला था माधव? महाराज, अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि शीघ्रता से भूकंप आ जाए। महाराज, इसके कहने का अर्थ है कि पातालसुर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। कितनी बार मुझे पराजय का मुख देखना पड़ेगा? जानते हो तुम, महाराज कंस के शब्दकोश में पराजय नाम का शब्द ही नहीं है। परंतु तुम जैसे दैत्यों के कारण मुझे पराजय देखनी पड़ती है। कितनी बार देखूंगा? तुमने तो मुझे वचन दिया था ना कि तुम मेरे काल को समाप्त करोगे, तो क्यों समाप्त नहीं किया तुमने? हाँ महाराज कंस, मैं अपनी पराजय का क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे अपनी पराजय का प्रायश्चित करना होगा। शिव के वरदान के अनुसार मैं रात में नहीं मर सकता, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुछ ही क्षणों में सूर्योदय होते ही आप मुझे शस्त्रों से छलनी कर दीजिए और इस लज्जापूर्ण जीवन से मुक्त कर दीजिए। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुझे समाप्त कर सकता हूं, तेरा सर धड़ से अलग कर सकता हूं, परंतु नहीं, क्योंकि तुझे मेरा एक कार्य करना है। बताइए, क्या कर सकता हूं आपके लिए? मुझे अपने काल कृष्ण के रूप को देखना है। तो काम कर, अपने कणों को एकत्रित कर और उस मायावी कृष्ण का रूप एक बार मुझे दिखा दे। जो आज्ञा।
मेरा कान। तूने मेरे अनेक दैत्य, अनेक दानवों को समाप्त कर दिया। समाप्त किया तूने। तुझे क्या लगा कि मैं तेरे माया से डर जाऊंगा? नहीं, कैसे डरूंगा? मैं तो स्वयं कंस हूं। यदि तू मेरा काल है ना, तो मैं तेरे लिए तेरा महाकाल हूं। इसलिए तेरा समाप्त होना तो अनिवार्य है, और तेरे साथ साथ तेरे संपूर्ण गांव को समूल नष्ट करूंगा मैं। किंतु महाराज, कृष्णा ने गोकुल को चारों ओर से सुरक्षा कवच में बांध रखा है। अब आप उस सुरक्षा कवच को किस प्रकार तोड़ेंगे? घातक, अत्यंत घातक योजना है मेरे पास। भुजंग महाविशाल प्रहार कर करे संहार पाप माया जाल सर्वनाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंसिका है तांडव बरसाए वेग मानव, अर्धराधिका पे जब अश्व इसके भागे, देवता न अंश है ये दानवों का वंश है। जय जय करे सूर्य, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है, नाम इसका कंस है। अपनी माया से तूने मुझे बहुत सताया। तुझे क्या लगता है कि माया केवल तेरे अधीन है? नहीं, माया तो केवल और केवल कंस के अधीन है। पता है, मैं तेरे आसपास माया का ऐसा जाल बुनूंगा कि उसमें से बाहर निकलना तेरे लिए असंभव हो जाएगा। तो सुना, वो ठहरा नन्हा सा बालक, और मैं स्वयं शक्तिशाली महाबलशाली महाराज कंस। कैसे बराबरी कर रहा है वो मेरी? अनेक रूप धारण करके उसने पातालसुर को भ्रमित किया, परंतु अब मैंने उस कृष्णा को ऐसा रूप दिया है कि गोकुलवासी इसे पहचानेंगे भी नहीं। अरे राज दुलारा बना घूमता है वहां पे। अब देखना, ये छद्म कृष्णा संपूर्ण गोकुलवासियों को इसका शत्रु बना देगा। देखना, ये छद्म कृष्णा अपने आतंक से गोकुलवासियों के नाक में दम कर देगा। हृदय को जोड़ने का काम करता है। अब ये छद्म कृष्णा हृदय को तोड़ने का काम करेगा। वाह महाराज, परंतु वास्तविक कृष्णा होते हुए ये छद्म कृष्णा गोकुलवासियों को किस प्रकार भ्रमित करेगा? यही तो है, वो वास्तविक कृष्ण ने सुरक्षा हेतु जो कवच बना रखा है ना संपूर्ण गोकुल पर, उसे तोड़ेगा
ये छद्म कृष्ण अपने बुरे कार्यों से, अपने आतंक से, और जैसे ही वास्तविक कृष्ण गोकुल से बाहर आएगा, पातालसुर से समाप्त कर दे।